हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के डिमांड्स पे मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो, जिस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आखिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे एमबीबीएस की सीट है उनका काउंसलिंग कैसे होगा, कितना उसमें सीट है, क्या उसका कट ऑफ होगा, कितने रैंक तक आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकता है। तो अगर आपका प्रिडिक्शन उस रैंक के अंदर आ रहा है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सोच सकते हो। इसलिए बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा और बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ का एनालिसिस करके बताऊंगा, ताकि आपका हर एक चीज़ क्लियर हो दिमाग में कि मेरे को किस तरह से सीट मिलेगा। मैं इस कैटेगरी का हूं तो कैटेगरी वाइज मेरा रैंक क्या चाहिए, सारा एनालिसिस मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो सबसे पहले दिमाग में दो यूनिवर्सिटी हमारे पास आता है। एक आता है एएमयू, जहां पे एक अच्छा सीट है, जो सबसे मोस्ट वैलिड यूनिवर्सिटी माना जाता है एएमयू, और दूसरा आता है हमारे पास बीएचयू। तो हम लोग डिटेल में इसकी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको डीयू के बारे में भी देना चाह रहा हूं, क्योंकि डीयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर है। और डीयू के अंदर आपके पास पता है 3 मेडिकल कॉलेज, एलएचएमसी, यूसीएमएस और आपका एमएएमसी आता है सफदरगंज। आपको पता है कि वहां पे टोटल सीट का 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा का है और 85% जो है वो इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट है। इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट जो वहां पे है उसके लिए एलिजिबिलिटी है कि 11th और 12th ग्रेड जो है वो बच्चे को दिल्ली से ही स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब अगर बच्चे ने 11th 12th दिल्ली से पढ़ा हुआ है तब उसके लिए वो एलिजिबल है। अब हम लोग मेन बात मुद्दे पे आते हैं। आज पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू का, और साथ ही साथ आपको दूंगा मैं इसके बारे में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू की बात करते हैं। एएमयू में एमबीबीएस का 150 सीट है मेरे दोस्त, और 40 बीडीएस के सीट हैं, मतलब 190 सीट की बात मैं आज करने जा रहा हूं इसमें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है सब जगह से। हर एक यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में यहां पे बिल्कुल कंप्लीटली चेंजेज है। इसमें 50% सीट जो है वो इंस्टीट्यूशनल कोटा है, 50% सीट। और यहां इंस्टीट्यूशनल कोटा का मतलब ये नहीं है कि आप यूपी से पढ़े हैं। यहां पे इंस्टीट्यूशनल कोटा का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट एमयू से एफिलिएटेड स्कूल में लास्ट 3 ईयर से पढ़ रहे हैं उनके लिए 50% सीट रिजर्व है। समझिएगा मेरी बात, जो स्टूडेंट लास्ट 3 ईयर से एएमयू के एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए 50% सीट रिजर्व है, और रिमेनिंग जो 50% सीट बचता है वो ओपन है ऑल इंडिया नीट जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उसके लिए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहां पे दो तरह से मैं एनालिसिस करूंगा। एक बताऊंगा कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा से बिलोंग करते हैं तब आपका कट ऑफ क्या होगा। एक बताऊंगा कि अगर आप 50% जो अदर कोटा है ऑल इंडिया के लिए उससे बिलोंग करते हैं तब आपको क्या, आपके साथ क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके ऑल इंडिया रैंक 4500 के अंदर आता है 4500 के, तो अब आपको जाके एएमयू मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको मतलब 4500 रैंक लाना है तो 4500 रैंक लाने के लिए आपका मार्क्स जो होना चाहिए वो 640 के अंदर होना चाहिए। अगर 440 के अंदर आपके मार्क्स आते हैं तो आपके रैंक निश्चित तौर पे 5000 के रेंज में रहेगा, और 5000 के रेंज में रहेगा तो आप अलीगढ़ में एमयू के अंदर आप जो है वो एमबीबीएस करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब अगर आपके पास इंटरनल कोटा है तो उस कंडीशन में आपका 10,000 तक भी रैंक होगा। 10,000 से 12,000 तक अगर रैंक आता है ऑल इंडिया तो उस कंडीशन में भी आपको एमबीबीएस मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और अगर एनआरआई कोटा आपके पास है तो उस कंडीशन में 32,000 रैंक, 32 से 35,000 रैंक तक आपको एएमयू मिलने का चांस है। अब दिमाग में आएगा कि सर एनआरआई कोटा में सीट कितने हैं, मैं इसका भी जिक्र अभी आगे करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एएमयू में एमबीबीएस के लिए जो है, जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कैंपस जो है एमयू का है, और उसमें ये सारी बातें बता रहा था। लेकिन इसके अलावा जो 40 सीट बीडीएस का है, बीडीएस का जो कॉलेज है उसका नाम है डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज एएमयू। अगर आप यहां देखोगे और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो बेटा, 18,000 तक भी अगर ऑल इंडिया रैंक है तब आपको एएमयू में डेंटल मिल जाएगा। बहुत अच्छा यहाँ का डेंटल माना जाता है। और एएमयू में अगर इंटरनल कोटा में अगर आप पढ़ रहे हैं तो 27 से 28,000 का रैंक अगर ऑल इंडिया है तब आपको यहाँ पे इजीली जो है वो डेंटल करने का मौका मिल जाएगा। तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, इसलिए मुझे आपको पूरी जानकारी जरूर देना था। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू की बात करें, एमबीबीएस सीट की बात करें, तो वहां पे कोटा कैटेगरी वाइज कितना है ये आपको समझा दूं।
सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर एएमयू का इंस्टीट्यूशनल आपके पास रिजर्वेशन है तो उसके लिए जो जनरल कोटा है बेटा वो आपके पास बनता है 69। इसके अलावा अगर इंटरनल जनरल में जो पीएच का कोटा आता है इंटरनल वालों का वो 4 सीट है। अगर आप एएमयू एनआरआई वाला कंडीशन है तो जनरल में 5 सीट है। और अगर आप 50% ऑल इंडिया कोटा जो एएमयू का बनता है उसके लिए अगर जनरल में है तो 68 सीट अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आपको अगर बीडीएस की जानकारी चाहिए तो डॉक्टर जियाउद्दीन जो अहमद डेंटल कॉलेज आपके पास पड़ता है बीडीएस का, उसमें एएमयू इंस्टीट्यूशनल के आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 17 सीट हैं। और अगर आप 50% ऑल इंडिया कोटा के लिए तो आपके पास 16 सीट हैं। बाकी के एनआरआई और पीएच के लिए सीट होता है, जो भी रिजर्व सीट बाकी का रिमेनिंग बचता है। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि बीडीएस के लिए दोनों में जनरल पीएच हो या इंस्टीट्यूशनल कोटा से पीएच हो, आपका एक एक सीट ही वहां पे अवेलेबल है बीडीएस के लिए। तो ये आपको पूरी डिटेल जानकारी मैं दे रहा था कि क्या होगा इस साल, किस तरह का सीट अवेलेबिलिटी होगा वहां पे कैटेगरी वाइज एएमयू के अंदर। अब दोस्त हम लोग बात करेंगे दूसरे यूनिवर्सिटी की। सेकंड यूनिवर्सिटी हमारे पास बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी होता है और बहुत बच्चों का सपना रहता है कि बीएचयू से अपनी पढ़ाई करूं। हाँ, आपको पता है कि वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है बीएचयू में। तो बीएचयू के अंदर अगर हम बात करें तो एमबीबीएस का सीट और बीडीएस का सीट टोटल मिला के कितने हैं? 84 एमबीबीएस के सीट हैं और 50 सीट यहाँ पे बीडीएस के सीट हैं। बट यहाँ पे आपको एडमिशन इतना आसानी से नहीं मिल सकता, ये टॉप कॉलेजेज में आता है। टॉप कॉलेज के अंदर टॉप रैंक की भी जरूरत होती है। तो आपको बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 800 के अंदर आता है तभी आपको बीएचयू मिलने की संभावना होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्योंकि ऑल इंडिया कोटे में अगर बात करोगे बेटा तो जनरल कैटेगरी के लिए 42 सीट यहाँ पे बनता है और पीएच वालों जो जनरल पीएच होता है उसके लिए भी 2 सीट बनता है। एससी कैटेगरी में अगर आप आते हो और 17,000 रैंक भी ऑल इंडिया में है तब आपको बीएचयू मिल जाएगा, क्योंकि 12 सीट एससी कैटेगरी का यहाँ पे है। और अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, 32 से 35,000 रैंक लाने पर भी आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी मिलती है एमबीबीएस करने के लिए। लेकिन वहाँ पे एसटी कैटेगरी का सीट काफ़ी कम होता है, 6 सीट केवल है। और ओबीसी कैटेगरी में अगर हैं तब भी आपको हाई रैंक लाना पड़ेगा, मतलब बेस्ट रैंक लाना पड़ेगा। आपको 1200 के अंदर ऑल इंडिया रैंक आना चाहिए, तब जाके आपको संभावना मिलेगी, अदरवाइज चांसेस बहुत बहुत नेग्लिजिबल है। अब हम लोग चलते हैं कि बीएचयू का बीडीएस कैटेगरी। बीडीएस में 50 सीट है बेटा। 50 सीट में जनरल कैटेगरी में अगर आपका 20,000 के अंदर रैंक बनता है, 18 से 20,000 के बीच में, तो मेरे हिसाब से जो लास्ट 3 ईयर का आंकड़ा मैं देख रहा हूं उस हिसाब से आपको यहां से बीडीएस इजीली मिलेगा। और अगर एससी कैटेगरी में है तो आपको 75 से 85 मतलब 75 to 85,000 तक अगर सीट आता है तब आपको एससी कैटेगरी मिलेगा। और एसटी कैटेगरी में आप हैं तो 1 लाख तक रैंक आने पर भी आपको बीडीएस यहां पे मिल जाएगा। लेकिन अगर ओबीसी कैटेगरी में तो मार्जिनल डिफरेंस होगा, जनरल से 22,000 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा, तब जाके आपको यहां से बीडीएस करने का मौका मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मोस्ट रेप्यूटेड जो आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बीएचयू और एएमयू, मैं उसकी पूरी डिटेल आपको जानकारी इस वीडियो में दिया हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। बहुत लोग बता रहे थे कि सर रिजल्ट आने वाला है, टेंशन हो रहा है, एमबीबीएस में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मेरा बीडीएस में भी नहीं हो पा रहा है, मैं ड्रॉप नहीं करना चाह रहा हूं, मैं अगले साल कौन से कोर्स में एडमिशन लूं। मैं आपके लिए बहुत जल्दी और बहुत शानदार वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें आपके पास हर एक करियर के बारे में जानकारी होगा कि बायोलॉजी के रिलेटेड बच्चे कितने तरह के करियर ऑप्शन ले सकते हैं। तो मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा और मुझे यूं ही प्यार करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत मुझे प्यार दे रहे हो, इसके लिए मैं आप लोग का बहुत आभार व्यक्त करूंगा। थैंक यू बेटा।